हेलो, सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सब? आज हम 3 वेरिएशंस ऑफ स्वेटर नेक की कटिंग करना सीखेंगे। कल हमने राउंड नेक की कटिंग करना सीखा था। होप सो आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको सब समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा उसमें से। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने सेम मेजरमेंट रखना है, 3.25 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई। हमने सबसे पहले 3.25 इंच चौड़ाई का निशान लगा के ऊपर से लेके नीचे तक 3.25 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है और फिर 7 इंच लंबाई का निशान लगाना है। सेम जैसे हमने कल किया था वैसे ही एक बॉक्स सा बन जाएगा और आपने देखना है वो तिरछा देखना है 7.5 इंच आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, तिरछे में 7.5 इंच और सीधे में 7 इंच, ये दोनों आने चाहिए। अगर बड़ा छोटा होगा तो वो नेक आपका मेजरमेंट में ख़राब हो सकता है। बड़ा होगा तो भी दिक्कत करेगा, अगर छोटा होगा तो भी दिक्कत करेगा। एक बार चेक कर लेना। और 7 इंच का हाफ 3.5 इंच और 3.5 में आधा इंच प्लस करके 4 इंच का एक निशान लगाना है। एक डॉट लगा लो चाहे एक निशान लगा लो, ये एक वी शेप बन जाएगी आपके पास। ऊपर से 4 इंच के डॉट से नीचे के डॉट के साथ जब आप मैच करोगे तो ये एक वी शेप बन जाएगी। इसको स्वेटर नेक कहते हैं। साथ ही में इसके आपने 1-1 इंच का निशान लगा के ये नेक की विड्थ रख लेनी है। चाहे तो आप मेयरिंग टेप की विड्थ रख लो, चाहे आप 1-1 इंच की विड्थ रख लो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। और अगर कटिंग के टाइम पे आपका पेपर नहीं सेट बैठता तो आप एक पिन की हेल्प से उसको सिक्योर कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आपसे नहीं हैंडल होता तो आप उसको पिन लगा के इसको सिक्योर कर सकते हो। ये मैं अभी स्वेटर नेक की कटिंग करने लगी हूँ और आप देखोगे कि ये प्रॉपर स्वेटर नेक कट हो गया है। और अब हम सेकंड वाला कट करेंगे। ये सेम मेजरमेंट रखना है, सेम पेपर का जितनी आप अपने पहले वाले पेपर की विड्थ रखी थी उतनी ही रखनी है। लेंथ सेम है, विड्थ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ हल्की सी इसमें शेप चेंज हो जाएगी। पहले हमने उसका 4 इंच रखा था डाउन, अब हम इसका 5.5 इंच रखेंगे डाउन। पहले जितना लिया था उसमें से 1.5 इंच प्लस करके 5.5 इंच डाउन करके सेम करना है। वो पहले वाले डॉट को दूसरे वाले नीचे वाले डॉट के साथ मैच करके ये सेम शेप बनेगी। वो थोड़ा हल्का डीप था, ज़्यादा मतलब डीप नहीं लगता वो डाले हुए। ये थोड़ा नीचे को हो जाता है, ये थोड़ा डीप में आ जाता है वी। जब आप कटिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो थोड़ा ऊपर को वी था, ये थोड़ा डाउन को वी है, पर दोनों में थोड़ा फ़र्क है। वो 4 इंच में डाउन में था, ये 5.5 इंच में है। थर्ड हम ये नेक कटिंग करने वाले हैं। ये भी सेम मेजरमेंट है, सेम विड्थ है, सेम लेंथ है। हल्का सा इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, इसको राउंड शेप में रखना है या थोड़ा ऊपर की साइड पे रखना है। ये मोस्टली ड्रेसेस पे ऐसे वाले नेक बनते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इस पे 3 निशान लगाए हैं, 3 राउंड लगाए हैं। जो आपको ठीक लगे आप उस वाले को रख लेना। थोड़ा नीचे वाला, फिर सेंटर वाला, फिर थोड़ा ऊपर वाला। आपको जिस हिसाब से डीप रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो। पहले आपने नीचे की तरफ ऐसे करके उसकी कटिंग करनी है ऊपर की तरफ। आपको जितना रखना है डीप आप उतना डीप रख सकते हो। फिर सेम आपने 1-1 इंच का इसका नेक के विड्थ रखनी है और ध्यान रहे ये साइड में 1-1 इंच ही आएगा। बट जो आप वीडियो में ध्यान से देखोगे मैंने नीचे की तरफ से उसके डाउन को 1 इंच रख के डॉटेड लाइन में उसको एक राउंड शेप दी है। आप इसको वी शेप मत करना क्योंकि ये साइड से बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, वो नेक ठीक नहीं बनेगा। आप देख रहे होंगे ये डॉटेड लाइन में जो मैंने आपको दिखाया है ना, आप ऐसे ही उसको शेप देना। आप प्लीज़ उसको स्केल से सीधा मत देना क्योंकि वो शेप सही नहीं आएगी, उसकी आउटर शेप सही नहीं आएगी। आपको बॉल मार्कर से करके बता रही हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे नेक को एक बॉडी मिल रही है, अगर आप स्केल से उसको बिल्कुल सीधा कर दोगे तो उसको बॉडी नहीं मिलेगी, वो नेक बनेगा भी नहीं ठीक। क्योंकि अगर नेक की कटिंग ही नहीं ठीक होगी तो वो उसको बॉडी भी नहीं ठीक मिलेगी, तो वो जब आप उसको स्टिच करोगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, वो गिरता रहेगा।
अब इनर साइड देखो, जो आपको शेप बनानी है वो आप उसी पे उसको आउटलाइन करके कटिंग कर सकते हो। मैंने तीनों पे इसलिए की है, आपको तीनों की समझ आ जाए। ये नीचे वाला रखोगे तो थोड़ा डीप हो जाएगा, ऊपर वाला रखोगे वो थोड़ा ठीक रहेगा। अगर आप सबसे ज़्यादा ऊपर वाला रखोगे वो आपको थोड़ा टाइट में फ़ील होगा ऊपर नेक की तरफ। जो ज़्यादा डीप नहीं डालते वो थोड़ा ऊपर वाले को बनवाते हैं ताकि उनको ज़्यादा डीप नहीं लगे। साइड से इसकी शेप बिल्कुल सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी। चाहे तो आप स्केल से लाइन लगा सकते हो, चाहे आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो। ट्राई करना 1-2 बार स्केल यूज़ करके आप फ्री हैंड करो तो वो आपको लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा आगे जाके। जितना आप फ्री हैंड करने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना ही आगे जाके आसान रहेगा। इसकी शेप ऐसी आएगी कुछ, आप देख लो। ये थोड़ा राउंड में जाएगा स्वीट हार्ट। एक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक थोड़ा डाउन में वी है और एक थोड़ा राउंड में वी है। ये तीनों स्वीट हार्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। इन वेरिएशंस ऑफ स्वीट हार्ट नेक। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक